Israel and close ally the United States have hit back at the International Criminal Court after the tribunal issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. That we fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to see the author of The Gates of Gaza. His account of surviving the October 7 attacks in kibbutz Nahal Oz. He says the decision is significant. नाज़रीन, पिछले 24-48 घंटों में मिडल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था नेतन्याहू के अगेंस्ट और दीगर इजरायली ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, ख़ास तौर पर ये जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है फॉर्मर योव गैलेंट, इन दोनों के ख़िलाफ़ एक वहाँ पर केस चल रहा था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन दोनों के ख़िलाफ़ जंगी मुकदमात के हवाले से अरेस्ट वारंट्स इशू करना चाह रहा था। लेकिन अमेरिका ने सिग्निफिकेंट प्रेशर इस कोर्ट के ऊपर डाल के तो ये डेवलपमेंट रुकवाई हुई थी, ये जो वारंट्स थे ये रुकवाए हुए थे। अब ये जो कोर्ट है आईसीसी, इसके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ का और इसकी ज्यूरिसडिक्शन तकरीबन तमाम यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर और एशिया के भी काफ़ी सारे मुल्कों के ऊपर इसकी ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होती है। तो इस मामले पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे उनका मौक़िफ़ ये था कि भाई इसको आप इंडिपेंडेंटली काम करने दें, आप इसके ऊपर प्रेशर मत लगाएं, ये अमेरिका को बोल रहे होते थे। लेकिन अमेरिका इस कोर्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता रहा। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फाइनली इस कोर्ट ने नेतन्याहू और फॉर्मर जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, इसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैं। अब इसका इमीडिएट इफेक्ट तो ये होगा कि ये जो लीडर्स हैं इजराइल के, ये ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब अगर ये कनाडा जाते हैं फॉर एग्जांपल या ये यूरोप के मुल्कों के अंदर जाते हैं तो एयरपोर्ट पे ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि बाउंड है ये मुल्क, ज्यूरिसडिक्शन में आता है ना, तो ये बाउंड है इनको गिरफ्तार करके तो इनके हवाले करने के लिए और उनके ऊपर केस चलेगा। फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि व्हाट द आईसीसी अरेस्ट वारंट्स मीन फॉर नेतन्याहू एंड गैलेंट। The warrants for Netanyahu and Gallant could affect their international travel, as some European leaders affirmed they would uphold their obligations as member states of the court. अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला है। ये जो मसला आप देख रहे हैं कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिकली इनको चोट पहुंचाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कंसीडर करने की ज़रूरत है और ये फैक्टर इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है, असल में वो रिपोर्ट कर रहा है। कहते हैं कि इजराइल स्टेटस हिट्स अ न्यू लो आफ्टर आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट्स। इसमें वो कहते हैं कि दी वारंट्स स्टेट दैट नेतन्याहू एंड गैलेंट आर सस्पेक्टेड ऑफ सिस्टमैटिकली डिप्राइविंग गजाज पॉपुलेशन ऑफ फूड, वाटर, मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एज अ टूल टू अचीव मिलिट्री गोल्स, causing severe suffering to the population including surgeries on children without एनेस्थीजिया एंड मोर। अब कोर्ट ने जो वारंट्स इशू किए उसमें ये सारी चार्जशीट इनके अगेंस्ट इन्होंने डाली हुई है कि भाई आपने गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को दाखिल होने नहीं दिया, आपने वहाँ पर खाना रोका, जो ह्यूमैनिटेरियन एड दुनिया भर से आ रही थी उसको रोका, आपने उनकी मेडिसिन रोकी, आपने उनका पानी रोका, आपने उनकी बिजली बंद कर दी, यहाँ तक कि वो जो सर्जरीज हो रही होती हैं वो भी एनेस्थीजिया के बिना हो रही थी। तो इसमें बाकियों को तो छोड़े, बच्चों ने भी सफ़र किया हुआ, तो इसके बुनियाद पे एक अरेस्ट वारंट उन्होंने इशू किए हुए। लेकिन डिप्लोमेटिक महाजों के अलावा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री महाजों पे कैसे इजराइल को ये डेवलपमेंट चोट पहुंचा सकती है, इसमें वो लिखते हैं कि इजराइल एज अ वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ बीन परसीव्ड एज वन ओवर द ईयर्स। दिस परसेप्शन हैज़ enabled most Western nations to cooperate with Israel on military matters and supply it with weapons and components essential for their production. The possibility that its leaders are war criminals and hence its policies are criminal by the standards of international humanitarian law could further erode the willingness and ability of Israel's allies and certainly its critics
टू कोलैबोरेट ऑन क्रिटिकल फ्रंट्स। यानी कि एक तरह से नेतन्याहू को, इजराइल के जो लीडर्स हैं उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया ना एक तरह से इन्होंने। तो जब ये वॉर क्रिमिनल हैं तो उनकी पॉलिसीज को फिर ये जो मेंबर स्टेट्स हैं आईसीसी की, यूरोप के जो मुल्क हैं, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इजराइल को आने वाले दिनों में, मिलिटरली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और इजराइल के हक में वो कैसे पॉलिसीज बना सकते हैं जब ये मान रहे हैं कि ये वॉर क्रिमिनल है। उनका कोर्ट कह रहा है ये वॉर क्रिमिनल है। जब ये वॉर क्रिमिनल है तो वॉर क्रिमिनल की सपोर्ट करने का मतलब है कि आप भी वॉर क्रिमिनल है असल में। तो इसका मतलब है, इजरायली माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम यहाँ से, यूरोप से तो हमें नहीं मिलने वाली हेल्प, अमेरिका से मिल सकती है, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से। इसके अलावा यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है हेल्प की। तो ये बहुत बड़ा ब्लो असल में आप कह सकते हैं इजराइल को लगा है, पहला मेजर ब्लो। जब से लेकर ये जंग शुरू हुई है तो उनको खास इतना असर नहीं पड़ा, उनके ऊपर जो भी प्रेशर्स आए हैं अमेरिका ने उसको उस प्रेशर से बाहर निकाला है। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि सिग्निफिकेंट किस्म का इजराइल का नुकसान हुआ है गजा वॉर के हवाले से।